हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर से। इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक सर्वे, जो बेसिक ओवरव्यू था वो हमने देखा। आज हम टेक्निकली फर्स्ट चैप्टर ही इसको हम काउंट करेंगे, बट सेकंड चैप्टर इन द इकोनॉमिक सर्वे, द नेम इज़ स्टेट इकोनॉमी एंड द मैक्रो इकोनॉमिक व्यू, कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी का क्या ओवरऑल हम जो जीडीपी का डेटा है या जीवीए क्या है उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है। चैप्टर सेकंड ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, उसको देखते हैं। द फर्स्ट सेगमेंट इज़ द की हाईलाइट्स, जो कि हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में एक रिव्यू करने के लिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं वो कि जो जीएसडीपी है इट इज़ एस्टिमेटेड। अब वो क्या होती है जीएसडीपी या जीडीपी इन द सेंस, या जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में, ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, जनरली एक साल के लिए हम काउंट करते हैं उसको। दूसरी चीज़ कि उस टाइम पीरियड में जो हम काउंट कर रहे हैं गुड सर्विसेज को, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। नॉट द डुप्लीकेशन, दिस हियर इज रिटन विदाउट अ डुप्लीकेशन during a specified period of time. That is what we call as GDP. So the production of goods and services over a period of time within a geographical boundary is called as GDP. और स्टेट की हम जब बात कर रहे हैं तो GSDP उसको लिखा जाता है। अब पर्पस क्या है कैलकुलेट करने का, हम क्यों इतना डेटा वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो बेस्ड अपॉन द डेटा ऑफ GDP या GSDP, दैट डेटा रिवील्स द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी आपकी ग्रोथ है उसका एक्सटेंट कितना है, कितनी अच्छे से वो ग्रो कर रही है, या फिर क्या उसका डायरेक्शन है, एक पॉइंट। दूसरा, पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है उनका परफॉर्मेंस कैसा है। सो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस एग्जिबिटेड बाय वेरियस सेक्टर्स टुवर्ड्स द ओवरऑल इकोनॉमी। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हम पढ़ते हैं कौन कौन सेक्टर होते हैं, बट उन सब सेक्टर्स का परफॉर्मेंस क्या है उसके बारे में जानने के लिए भी हमें एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो जीडीपी का, जीएसडीपी के डेटा से मिलती है। ठीक है जी। क्या क्या अचीवमेंट रही होंगी उन ब्रॉड एरियाज़ में, स्पेशली खासकर किस केसेस में कि इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट ने करी है उसकी वजह से, या नई इन्वेस्टमेंट्स आई होंगी, या उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई हैं, उन सब का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी का, वो हमें इंडिकेट कहाँ पर होता है, जीएसडीपी के डेटा में। तो जीएसडीपी ऑल्सो कॉमनली नोन एज द स्टेट इनकम, कहीं कहीं इसको स्टेट इनकम भी कहा जाता है। ठीक है जी। दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, एक जीएसडीपी हो गया आपका, दूसरा है आपका पर कैपिटा इनकम। सो दीज टू कलेक्टिवली, स्टेट इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, प्लेज अ वाइटल रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर, जो उनके बनाने के लिए ये दो जो इंडिकेशन या इंडिकेटर्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल मतलब समझे जाते हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी, स्टेट इनकम एंड दी पर कैपिटा इनकम, या जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। अब आते हैं जीएसडीपी है क्या। ये फाइनेंशियल ईयर 22-23, 2022 और 2023 की बात कर रहे हैं। सो हमने शायद लास्ट क्लास में भी करा था ये कि जीएसडीपी का डेटा जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एक करंट प्राइस, या इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, या फिर कांस्टेंट प्राइस पर उसको रियल जीडीपी कहा जाता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो हिमाचल का जो जीएसडीपी है करंट प्राइस पर, इट इज़ अराउंड 1,95,404 करोड़, राइट, 1,95,000 के आसपास, विच अगेंस्ट 1,76,000। ये जो भी 1,94,000 है, ये पहले 176 था एक साल पहले, शोइंग ए ग्रोथ ऑफ अराउंड 10%, 10.9%, राइट। ये आपको 10.9% ग्रोथ है करंट प्राइस पर हम देखते हैं। अगर हम पिछले साल की ग्रोथ से देखें, मतलब 2021-22 से में जब हमने डेटा कलेक्ट किया था, तो 20-21 से 21-22 का जो डेटा है वो हम टेबल में बाद में देखेंगे भी अच्छे से। इट वॉज द ग्रोथ वॉज अराउंड 13.5%। तो इस बार करंट प्राइस पर जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज़ 10.9%, थोड़ी घटी है, बट आपको बस पता होना चाहिए ओवरऑल कितनी बनी है, 1,95,404 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कांस्टेंट प्राइस पर। सो जीएसडीपी अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का हम एस्टिमेट करते हैं एट कांस्टेंट प्राइस, इट इज़ अराउंड 1,34,576। सो ऑब्वियस रीज़न है कि जो आपका जीडीपी या जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होगा वो करंट प्राइस से कम होगा। क्यों, जब भी हम करंट प्राइस पर या नॉमिनल प्राइस को बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, वो देखते हैं तो वो आज के प्राइस में, प्रेजेंट ईयर का प्राइस होगा, जो भी गुड्स बने होंगे या सर्विसेज होंगी उनके प्रेजेंट के प्राइस पे हम डिटरमाइन करते हैं। बट जो प्रेजेंट का प्राइस होगा उसमें इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी होंगे, या फिर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हुई होगी तो उसकी वजह से भी जो प्राइस है उसके ऊपर
इम्पैक्ट आता है. सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन एज वेल एज द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, उसके मतलब बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर्स द ओवरऑल नंबर्स इन जीडीपी वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, जो कि एक्चुअल नंबर नहीं होते हैं. तो अगर हमें रियल जीडीपी देखनी है तो हम कांस्टेंट प्राइस, एक बेजियर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 2011-12 के प्राइसेस को फिक्स प्राइस मानना है, उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया है. तो वो कितना आया, 1,34,576, 1,34,576 अगेंस्ट 126,1.26433 वॉज द कॉन्स्टेंट प्राइस जीडीपी लास्ट ईयर, पिछले साल से, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.4%. हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि जो स्टेट की ग्रोथ रेट है, जो हमने वी शेप कर्व देखी थी, उसमें इस तरह से कुछ बना था, -6% के आसपास थी लास्ट ईयर. फिर देन इट कम्स टू बी 7.6% 21-22 में, और इस साल ये 6.4% 22-23 में एक्सपेक्टेड है. आई होप आपको याद होगा इस तरह से वी शेप्ड ग्रोथ बनी थी. ठीक है, सो वो कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा है, रियल जीडीपी को कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में. सो बॉक्स 2.1 इट सेज द सेम थिंग विच हमने अभी डिस्कस करा कि डिफरेंस क्या है करंट प्राइस में और कांस्टेंट प्राइस में. ठीक है, पढ़ लेना इसको. लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सेड टू बी एंटिसिपेटेड एंड रियल ग्रोथ अराइव्ड एट बाय एडजस्टिंग द प्राइस इन्फ्लेशन एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन. इसको बेसिस पर, क्योंकि जो प्रेजेंट में गुड्स बन रहे होंगे उनका प्राइस एस्केलेटेड होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए दो हैं. रेड वन इंडिकेट्स दी कांस्टेंट प्राइस पर एंड द ब्लू वन इंडिकेट्स दी द करंट प्राइस. ठीक है जी. सो करंट प्राइस पर ग्रोथ रेट है आपका 10.9 जो हमने देखा भी, जो और कांस्टेंट प्राइस पर 6.4, अनलाइक द लास्ट ईयर विच वॉज 7.6 फॉर द कांस्टेंट एंड 13.5 फॉर द करंट प्राइसेस. एंड सिमिलरली -3% जितना भी था, ये 2.5 और 3% के आसपास था. ठीक है जी. और दिस होल कर्व व्हाट वी कॉल एज वी शेप्ड ग्रोथ. क्या थी वी शेप्ड ग्रोथ? एक इमीडिएट रिकवरी आफ्टर अ स्टीप डाउनफॉल. सो एक अगर इकोनॉमिक में एक स्टीप डाउनफॉल होता है, उसके बाद इमीडिएट रिकवरी विद सस्टेन्ड तरीके से अगर होगी, उसको बोलते हैं हम वी शेप्ड रिकवरी, जो कि शो करी है इंडियन इकोनॉमी में पोस्ट पैंडमिक सिचुएशन में. सो फिगर 2.2 को हम देखते हैं. दी ग्रीन वन इंडिकेट्स द करंट प्राइसेस पर. अगर हमें बार डायग्राम से देखना हो जीडीपी का डेटा, जीएसडीपी का, तो करंट प्राइसेस पर हम देखेंगे तो ग्रीन वन 1,95,000 एंड 1,34,000 जो है, दिस इज ऑन कांस्टेंट प्राइस. बस आपको इतना याद रखना है इसमें से. नाउ कमिंग टू सेकंड फैक्टर, सेकंड इंपॉर्टेंट वाइटल इंडिकेटर, दैट इज पर कैपिटा इनकम. सो पर कैपिटा इनकम होती क्या है? पर कैपिटा इनकम जब हम जो स्टेट की इनकम है उसको पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से जब स्टडी करते हैं, विच मीन्स द होल ऑफ द जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. पॉपुलेशन मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि मिड ईयर की पॉपुलेशन, क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर में बहुत कम पॉपुलेशन होगी, एक साल के बाद पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई होगी, तो हम बीच का एक डेटा लेते हैं. सो विट मीन्स पॉपुलेशन इन द मिड ईयर, जुलाई के आसपास के टाइम पर, उसको बोलते हैं per capita income. This is getting the per capita income obtained by dividing the net state domestic product by mid-year population of the state of the respective year, right? So this turn out to be 2,22,000. ये करंट प्राइसेस पर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, सो ये 2,22,227 रुपीज़. दिस इज पर कैपिटा इनकम विच इज़ अराउंड 22,000 हायर. पिछले साल कितनी थी? 2,01,271 रुपीज़. 2,01,271 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इतनी थी, शोइंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 10.4%. याद रखना आपको, जो रियल जीडीपी की है या आपका जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर, उसका ग्रोथ रेट है 6.4, राइट. और जो पर कैपिटा इनकम है इट शोज अराउंड ग्रोथ रेट ऑफ 10.4%. और इसको अगर हम कंपेयर करें ऑल इंडिया लेवल से, एवरेज इंडिया की अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम, सो इट टर्न आउट टू बी, हम अगर पिछले 10 साल में पर कैपिटा इनकम का वेरिएशन देखें, सो क्या बोलता है वो, 80,000 से विच वॉज इन द ईयर 2011-12, इट कम अप टू 2,22,227 रुपीज़. सो इतना इंक्रीमेंट हुआ है, शोइंग ए ग्रोथ रेट ऑफ 153%. 10 साल के ड्यूरेशन में 153 के आसपास जो है ग्रोथ हुई है इसमें. अगर हम ऑल इंडिया लेवल का कंपेयर करें, सो इट इज़ 63,462 रुपीज़ था 11-12 में इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम, विच इंक्रीज टू 1,70,000. सो शोइंग ए ग्रोथ रेट ऑफ 169%. सो क्या बोल रहे हैं वो, कि हालांकि जो इनकम का गैप है, क्योंकि इंडिया की इनकम है अभी
1,70,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम, और हिमाचल की पर कैपिटा इनकम के जो है वो 2,20,000 22,000 के आसपास है, तो 50,000 के आसपास इनकम गैप है। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल की ग्रोथ रेट को कंपेयर करें, सो इट इज़ अराउंड 169% फॉर दी ऑल इंडिया लेवल एंड 153% फॉर दी हिमाचल। सो वहाँ पर थोड़ा सा गैप है। सिमिलरली ये देखिए आप 170 फॉर ऑल इंडिया, द ब्लू वन इंडिकेट्स दी ऑल इंडिया लेवल एंड द ग्रीन वन द हिमाचल पर कैपिटा इनकम। सो यहाँ से यहाँ तक आई पिछले 10 साल में और यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज इंडिकेटिंग 153% ग्रोथ एंड दिस इंडिकेट्स 169% ग्रोथ 10 साल में। बस इतना अगर आपको याद रखना है, दिस इज ऑल। ये कोशिश कीजिए, देखिए ये जो जितने भी पैराग्राफ हैं, मैं आपको शायद पहले भी क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम, खासकर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पहले हमें टेबल्स के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। थ्योरी हालांकि बहुत ज़्यादा है और पेपर के टाइम पे इसको रिवाइज़ करना भी इतना आसान नहीं होता, इसलिए कोशिश क्या करेंगे कि टेबल से ही या फिर इंपॉर्टेंट को डेटा है उसको साथ में ही लिख ले सकते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो डेटा साथ ही साथ जो ये की हाइलाइट्स दे रखी हैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम प्रीलिम से पहले रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट फिगर 2.4 को अगर देखते हैं हम, दी येलो वन इंडिकेट्स हिमाचल एंड दी येलो वन ऑल इंडिया एंड द ब्लू वन फॉर हिमाचल। पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ का ट्रेंड क्या है। सो यहाँ पर देखेंगे -4.6 हमें दिख रहा है हिमाचल का, और फिर 13.1 एंड देन 10.4। ये पिछले 3 साल का है ग्रोथ पर कैपिटा इनकम में। और अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो वो -4 था द येलो वन, एंड देन इट कम आउट टू बी 18.3 एंड नाउ इट इज़ 13.7। कंपेरेटिवली हम ये देख सकते हैं, इसको दोनों साथ याद रखने, दिस ऑल्सो द ग्रोथ ट्रेंड्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब हम आते हैं सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन या सेक्टोरल ट्रेजेक्टरीज के ऊपर। देखिए अगर इकोनॉमी को पढ़ना है, क्लासीफाई उसको कैसे करते हैं हम, 3 ब्रॉड सेक्टर में। आई होप आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। 3 सेक्टर्स में हम मोस्टली इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और अगर सेक्टर वाइज बात करें, और इसमें जब हम ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करेंगे पर सेक्टर वाइज, तो हम कैसे करेंगे, GVA बेसिक प्राइस। अब GVA क्या है, जब भी गुड्स और सर्विसेज की डेवलपमेंट हो रही है प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से, अगर हम देखें प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई साइड्स की तरफ से, तो जितना भी हर एक लेवल पर वैल्यू एडेड होगी उसको हम काउंट करते हैं बेसिक प्राइस पर, और वो डेटा यहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो ग्रोथ रेट्स ऑफ ईच ऑफ दी सेक्टर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ GVA एट बेसिक प्राइस, ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड एज प्रोड्यूसर प्राइस बोलते हैं GVA को। प्राइमरी सेक्टर की बात करें, दिस नंबर 1, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, द सेक्टर कंसिस्ट ऑफ क्रॉप्स, दैट इज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वारिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अब ये सेक्टर होते क्या हैं, ये इकोनॉमिक क्लास का टॉपिक है, अब तब करेंगे, बट आपको जनरली पता होना चाहिए कि 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, और हर एक सेक्टर में ये हैं। मोस्टली जो नेचर या नेचुरल प्रोडक्ट्स बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या सॉरी नॉट इंडस्ट्रीज, नेचर बेस्ड जो भी डेरिवेशंस होंगी, वो सारी हम प्राइमरी सेक्टर में उन सेक्टर को काउंट करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया या आपका फॉरेस्ट्री है, वो सब। सेकेंडरी सेक्टर, दिस सेक्टर इंक्लूड्स या कंक्लूड्स द सेक्टर्स विच such as the manufacturing, very important part, then electricity, gas, water supply, right, and other utility services, and finally the construction is also very important part of secondary sector, construction, ठीक है जी। and finally the third sector is tertiary sector which includes trades हो गया, repair services हैं, hotel restaurants हैं, transportation हो गया, then storage है, communication and broadcasting है, financial services हैं, right, real estate हो गया, ownership and dwelling, professional services, public administration and other services, ये सारे इंक्लूडिंग किसमें करते हैं हम, टर्शियरी सेक्टर में, दैट इज थर्ड सेक्टर। कमिंग बैक टू द फर्स्ट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में अगर हम ग्रोथ को देखें, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल 22-23 में, पिछले 1 साल में अगर हम वो देख रहे हैं, एज पर दी एडवांस एस्टिमेट्स कंपेयर करेंगे, अगर हम एज पर दी एडवांस एस्टिमेट 2022-23 में जो GVA होने वाली है प्राइमरी सेक्टर में, इट इज़ लाइकली टू ग्रो एट द पेस ऑफ 2% कॉन्स्टेंट प्राइस पर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और कितना आएगा वो 16,717 करोड़, 16,717 करोड़ के आसपास जो है वो GVA है फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर विद द ग्रोथ रेट ऑफ 2%। ये हम नीचे पैराग्राफ में भी ढंग से देखेंगे इसको। और उसमें अगर सब सेक्टर में देखें, उसी के प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर आगे, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इट रजिस्टर ग्रोथ अगर कॉन्स्टेंट GVA में देखें
तो -6.7%, 4.9% एंड 2%, ये पिछले 3 सालों की बात कर रहा है वो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का क्या है, सो इट इज़ नोट वर्दी, थोड़ा इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, नोट वर्दी दैट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर विच आर द बैकबोन ऑफ स्टेट इकोनॉमी एम्प्लॉयज अराउंड 57% ऑफ द पॉपुलेशन। सो हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है वो अलग बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें सो 57% के आसपास पॉपुलेशन को जो है वो एम्प्लॉय करता है। ये कौन बोल रहा है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, उसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं ये। द इकोनॉमिक सक्सेस, अब क्या बोल रहा है कि जितना सक्सेस हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगा उतना ही अब जो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट एम्प्लॉयड लोग हैं 57%, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इसी पे डिपेंड करेगा कि कैसे सेक्टर जो है परफॉर्म कर रहा है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर का सक्सेस डायरेक्टली इंडिकेट करता है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड। क्रॉप की अगर बात करें तो उसमें हम 8,598 करोड़ का जो वो जीवीए है, और इसमें ग्रेजुअली देख लीजिए आप, ये टेबल 2.1 यहाँ पर देखेंगे, क्रॉप मतलब एग्रीकल्चर में 8,598 विद दी ग्रोथ रेट ऑफ 0.8%। देन आपका आता है लाइव स्टॉक्स 2,584 करोड़ विद ग्रोथ रेट ऑफ 4.3%, ये डायरेक्टली रट्टा ही मानना पड़ेगा, कोई और अल्टरनेट नहीं है। देन फॉरेस्ट्री लॉगिंग 5,159 विद 2.7, एंड देन फॉरेस्ट फिशिंग दैट इज 124, एंड माइनिंग एंड क्वारिंग 253 विद 2.2 ग्रोथ रेट। सो ये वाला पोर्शन जो हमें याद करना है, हो सके तो हम इससे कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि 0.8% ग्रोथ फ्रॉम दिस वन, 4.3 फ्रॉम दिस वन, ठीक है, 2.7 फ्रॉम दिस वन, ये हमें डेटा थोड़ा याद करना पड़ सकता है। साथ ही साथ फिगर 2.5 प्राइमरी सेक्टर को डायरेक्टली हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो जीवीए है बेसिक प्राइस 16,717%, मतलब 717 करोड़ के आसपास जो जीवीए प्राइमरी सेक्टर से आया है विद द ग्रोथ ऑफ 2.0%, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2% ग्रोथ रेट पे वो इंक्रीज़ हुआ है, फ्रॉम 16,395 टू 16,717 पर जीवीए फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। सेकंड, अगर सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग आता है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन, ये सब सेक्टर्स हैं जिसमें आते हैं। जो जीवीए है फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इट इज़ 60,000, ये कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा है, याद रखना बात है ना, सॉरी। सो 60,444, 60,444, ये है जीवीए फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर। एंड फ्रॉम 56, लास्ट ईयर कितना था? 56,408 करोड़, तो कितना ग्रोथ हुआ वो? 7.2% का ग्रोथ रेट से प्रीवियस ईयर से ग्रो हुआ है। अब उसी के अंदर बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं तो मेजर शेयर जो है यहाँ पर हम देखेंगे इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री का मेजर जो शेयर है वो है विद 6.7% ग्रोथ, 43,625 करोड़ जो है इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से ही हमें आए हैं। देन दी 7,694 विद 7.2 ग्रोथ रेट इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई से, एंड देन कंस्ट्रक्शन से 9,124 करोड़ विद 9.5% ग्रोथ। ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर जीवीए है 60,444 और ग्रोथ रेट कितना है आपको याद रखना है। हालांकि एक कंपैरेटिव टेबल भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। पहले हम टर्शियरी सेक्टर देख लेते हैं। थर्ड सेक्टर वेरी सिग्निफिकेंट, द सर्विस सेक्टर हैज़ अ सिग्निफिकेंट एंड फास्ट ग्रोइंग शेयर इन द स्टेट इकोनॉमी। सो जीवीए में बहुत बड़ा शेयर है इनका। इसका क्या क्या इसमें आता है? ट्रेड हो गया, होटल्स हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सर्विसेज हम देखते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, और भी जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है। और उसमें अगर देखेंगे होटल्स का और रेस्टोरेंट का काफ़ी बड़ा शेयर है, 26% के आसपास। ये देखिए द जीवीए एडेड फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात वो कर रहा है, 49,527, ठीक है, करोड़ विद द ग्रोथ रेट ऑफ 6.9%। कहाँ से? यहाँ से इतनी ग्रोथ रेट हुई है, 46,350 से 49,000 तक चला गया है टर्शियरी सेक्टर। और उसमें सब सेक्टर अगर देखें तो दिस ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट 10,000 करोड़, 6.7 ग्रोथ। देन फाइनेंशियल सर्विसेज 3,780, एंड देन रियल एस्टेट, ओनरशिप, ड्वेलिंग, ये सब हालांकि इतना डिटेल में शायद नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल पता होना चाहिए। दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट, ये डायरेक्टली मेंस में भी क्वेश्चन आता है और यहाँ पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ एडवांस एस्टिमेट्स क्या बोलते हैं, 2% के आसपास रहेगी, सेकेंडरी की 7.2 एंड टर्शियरी की 6.9। ये 2022-23 के एडवांस एस्टिमेट्स हैं। सो अगर हम फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट पिछले साल की बात करें, रिवाइज एस्टिमेट में
4.6% हमें प्राइमरी सेक्टर से आया, देन 7.8% फ्रॉम द सेकेंडरी एंड देन 7.9 फ्रॉम द योर टर्शियरी सेक्टर। एंड सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट जो लास्ट ईयर के होते हैं, सेकेंड 20-21 की बात वो कर रहा है, -6.5% फ्रॉम द प्राइमरी, देन योर -1% के आसपास सेकेंडरी सेक्टर एंड देन -3.4% के आसपास, ये हमें 3 साल के पता होना चाहिए। सो -3.4 के आसपास जो है टर्शियरी सेक्टर, ये कंपैरेटिव अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। और अगर ट्रू उसमें देखना हो तो इनकी वैल्यू आप कर सकते हैं कैलकुलेट। देखिए 49,000 के आसपास है टर्शियरी, इन रफ आपको आइडिया होना चाहिए। 60,444 के आसपास है, लेकिन आपको जजमेंट होना चाहिए। और प्राइमरी 16,000 के आसपास है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए 49,000 फॉर द टर्शियरी, देन 60,000 फॉर द सेकेंडरी एंड देन 16,000 फॉर द 17 ये फ्रॉम द प्राइमरी। यही थ्योरी में लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं साथ में। यहाँ पर जब कंपैरेटिव अकाउंट हम देख रहे हैं, यहाँ पर साथ में लिख भी सकते हैं, एग्जैक्ट भी आप लिख सकते हैं। 16,717, 60,444 एंड देन 49,758, ये जितना भी है 47,527 है, सॉरी 49,527, ठीक है जी। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द बेसिक प्राइसेस है 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। अब सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखते हैं ओवरऑल जीडीपी में कितना है। सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं हम, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टर्शियरी सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर है, कंट्रीब्यूटर है स्टेट जी में ओवरऑल देखते हैं अगर हम, फॉलोड बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड देन बाय द प्राइमरी सेक्टर। कैसे? टर्शियरी सेक्टर जो है इट अकाउंट्स अराउंड 43.6% ऑफ द स्टेट जीवीए। ओवरऑल अगर जीवी देखेंगे हम तो उसमें 43% शेयर जो है किसका है? टर्शियरी का है। देन यू कमिंग टू दी सेकेंडरी दैट इज 42.7 याद रखना है, और प्राइमरी सेक्टर 13.7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा भी है। दिस फिगर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ द जीवीए और करंट प्राइसेस 2022-23, 18 से लेकर 22-23 का कंपैरेटिव अकाउंट है हमारे लिए। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं। 13.7% फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, 42.7 फ्रॉम द सेकेंडरी एंड 43.6 फ्रॉम द टर्शियरी। तो सबसे बड़ा शेयर ये हुआ सेकेंडरी टर्शियरी का, देन द सेकेंडरी एंड द स्मॉलेस्ट शेयर फ्रॉम द प्राइमरी। डन। नाउ अब हम बात करेंगे अगर एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 जीवीए फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ये 25,284 करोड़ के आसपास करंट प्राइस पर अगर देखेंगे तो इतना है। सेकेंडरी अगर देखेंगे तो 78,000, करंट प्राइस की बात कर रहा है वो, ठीक है जी। और यहाँ पर ये करंट प्राइस सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन है जीवीए का करंट प्राइसेस पर, जो हम ऊपर देख रहे थे वो कांस्टेंट प्राइस पर या बेसिक प्राइस पर था। सो 25,000 फ्रॉम दी करंट प्राइस पर है ना, ये डिफरेंस याद रखना है। 25,284 करोड़ फ्रॉम प्राइमरी, देन 78,848 फ्रॉम दी सेकेंडरी एंड देन 80,000 फ्रॉम दी टर्शियरी। इनको सबको जोड़ेंगे तो इट कम्स आउट 1,84,511 करोड़। जो हमने देखा था जीडीपी में क्या होता है जीडीपी, सो जीवीए में से नेट टैक्सेस उसमें प्लस करते हैं। नेट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जो टैक्सेस होंगे वो प्लस किए जाएंगे और जो सब्सिडीज होंगे वो माइनस की जाएंगी, ठीक है। सो नेट टैक्सेस कितने हैं? 10,000। सो जीवीए में जब हम 10,000 करोड़ के आसपास करेंगे हम कैलकुलेट, तब हमारा आएगा जीडीपी एट करंट प्राइस। वो कितनी है हिमाचल की? 1,95,404 करोड़। सो दिस इज द जीडीपी, जीएसडीपी एट मार्केट प्राइस या करंट प्राइस जिसको बोलते हैं। इसमें से अगर ये माइनस करते हैं हम, नेट टैक्सेस माइनस करते हैं, नेट टैक्सेस क्या होते हैं? प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो उसमें नेट टैक्सेस कहा जाता है। सो उसमें अगर वो हम माइनस करते हैं तो मतलब आप ऐड करते हैं, वो कितना आता है? 1,84,000 विच इज़ दी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइस। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐसे कैलकुलेट की जाती है। नाउ कमिंग टू सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू एडेड एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ में अगर कंपेयर करेंगे हम, सो इकोनॉमी एंड वर्कफोर्स जो हिमाचल की है, जो उसका कॉम्बिनेशन है, परसेप्शन जो भी है, वो स्ट्रक्चर जो ओवरऑल इकोनॉमी का वर्कफोर्स के साथ है वो डिफरेंट है फ्रॉम दी ऑल इंडिया लेवल, ये वो बोल रहा है इस पैराग्राफ में। कैसे? हमने देखा कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में 57% के आसपास जो है वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, 57% टोटल वर्कफोर्स। हिमाचल में एज कम्पेयर टू 45.46%। हिमाचल इंडिया का देखा जाए तो वो
एग्रीकल्चर अलाइड में 45% के आसपास पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर प्राइमरी सेक्टर की बात यहाँ पर करें हिमाचल में तो इट इज़ अराउंड 53%, 57%, ठीक है। और उसका जीवीए में शेयर जो है हिमाचल में 13.14% है, 14, और अगर इंडिया में देखें तो 18.64% इंडिया में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। सो दिस, अगर हम इसको टेबल के थ्रू देखें, दिस इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टेबल। देखिए मोस्टली जो पहले 2-3 चैप्टर हैं इकोनॉमिक सर्वे के, उनमें टेबल ही हैं जो पढ़ने के हैं। अगर टेबल हमने समझ लिए तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। कैसे देखेंगे? एग्रीकल्चर और अलाइड में देखें तो 13% का शेयर है जीवीए में, और वो 57% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ऑल इंडिया देखें तो 18% का शेयर है जीवीए में, और 45% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। कहाँ से? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। ओवरऑल देखा जाए उसमें माइनिंग और क्वेरिंग को ऐड करते हैं तो आता है आपका प्राइमरी सेक्टर पूरा। तो प्राइमरी सेक्टर 13.38 जीवीए में पार्टिसिपेशन, और 57.23 एम्प्लॉयमेंट में। सिमिलरली 21% ऑल इंडिया लेवल का, एंड देन 45% जो एम्प्लॉयमेंट। सो ये डिफरेंस है। देन कमिंग टू दी सेकेंडरी सेक्टर में अगर देखें तो 43% के आसपास जीवीए है फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर हिमाचल में, और वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? अराउंड 19.19, 20% के आसपास लोगों को। सो 43% जीवीए ऐड हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिल रही है? 20% लोगों को। और अगर ऑल इंडिया देखा जाए तो 26% के आसपास आपका जीवीए है फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर ऑल ओवर इंडिया में, और एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को है? 24% के आसपास लोगों को। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नोट करने की, जो सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ पर हिमाचल में जो जीवीए है सेकेंडरी सेक्टर से वो 43% है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम है 20%। ऑन द कंपैरेटिव अकाउंट देखिए इंडिया में 26% वहाँ से जीवीए है सेकेंडरी सेक्टर से, एंड 24% के आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट है। देन कमिंग टू टर्सरी, देख लेना बीच में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें टर्सरी सेक्टर 43.55% हिमाचल में जीवीए आता है वहाँ से, और 22% के आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट में। कंपेयर कीजिए आप, 19.192% के आसपास एम्प्लॉयमेंट है कहाँ से? दी सेकेंडरी सेक्टर से, और 22% के आसपास एम्प्लॉयमेंट है फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। और कितना डिफरेंस है? यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है जीवीए में, और यहाँ पर पॉपुलेशन डिपेंडेंट भी कम है। यहाँ पर हम देखेंगे 43% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। इसको कंपेयर कर सकते हैं आप हिमाचल का, और उस पर तरफ देखिए ऑल ओवर इंडिया देखिए तो 52% जो जीवीए है वो आता है आपका टर्सरी सेक्टर से, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो 29.66% को है। बस आपको इतना करिए, 4 या 6 जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड दिस सोर्स ऑफ दिस GSVA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड स्टैटिस्टिक्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो एस्टिमेट्स की बात कर रहे थे, एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया। सो 11-12 से लेके 22-23 तक का जो कांस्टेंट और करंट प्राइस पर है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट वन, दीज आर टू इंपॉर्टेंट। टेबल 2.6 में लास्ट जो है यही हमारे पढ़ने के हैं। करंट प्राइस पर आपका जीवीए है 1,95,000 जो हमने बात करी, 404 विद द ग्रोथ रेट ऑफ 10.9। कांस्टेंट पे है दिस इज 1,34,576 विद द ग्रोथ रेट ऑफ 6.4। और अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करें, सो दिस इज द करंट प्राइस जीएसडीपी ऑफ इंडिया, या जीडीपी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं हम, विद 15% ग्रोथ। दिस इज रियल जीडीपी ऑफ इंडिया विद 7% ग्रोथ। तो आपको यहाँ पर मेनली फोकस रखना है जो हिमाचल वाला है, लेकिन आपको कंपेयर करने के लिए ये है। नेक्स्ट, कंपेरेटिव ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल एंड नेशनल इकोनॉमी। पिछले जितने भी एनुअल प्लान या फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान रहे हैं उनमें किस तरह से वेरिएशन हुआ है वो एक बार नज़र मारने के लिए ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कि अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ हिमाचल प्रदेश रिवील्स दैट द स्टेट हैज़ केप्ट अ पेस विद द इंडियाज ग्रोथ रेट। सो मेन्स में लिखने के लिए कई बार आपको काम आ सकता है ये, लेकिन हम 21-22 और 22-23 का देखेंगे। 7.6% जो हम जानते हैं, 3.0 फॉर दी 20-21, ये 3 साल आपको पता होना चाहिए, और 22-23 में इट इज़ 6.4%। सिमिलरली 6.6 फॉर ऑल इंडिया फॉर द ईयर ऑफ 2021, एंड देन 8.7, देन 7.0। ये इंपॉर्टेंट है डेटा बस पढ़ने का, राइट। सो हेयर वी डन विद सेकंड चैप्टर। एक बार हम की हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए कोशिश कीजिए कि हाइलाइट्स को पढ़ने के बाद पढ़िए, फिर ज़्यादा कुछ मुश्किल लगेगा नहीं। एक चीज़ और, अभी शायद क्लास में आपको लग रहा हो कि डेटा बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा है,
2 बार 3 बार पढ़ेंगे इसको आप, आपको क्लियर हो जाएगा क्या वो बोल रहा है। की हाईलाइट्स में देखिए, प्राइमरी सेक्टर कंपेराइज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री जो हमने बात करी, सब सेक्टर्स में कौन कौन से हैं। साथ ही साथ जीएसडीपी जो हमने बात करी थी, स्टेट की जीएसडीपी करंट प्राइस पे 1,95,000, ठीक है, जो कि 176 से बढ़ के आई है विद ग्रोथ रेट ऑफ 10.9% फ्रॉम लास्ट ईयर। साथ ही साथ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए की हाईलाइट्स को आपने प्री के एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ना है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर सपोर्ट्स द अराउंड 53% ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एज अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। साथ ही साथ रिवाइज एस्टिमेट की बात करें, सो जीवीए सेकेंडरी सेक्टर का 56 करोड़ 52% से एस्टिमेटेड एट 56,408 करोड़ अगेंस्ट 52,328, ये पिछले साल की बात कर रहा है 21-22 की, ठीक है जी, सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली। एज पर द एडवांस एस्टिमेट जीएसडीपी एट कांस्टेंट और प्राइस और कांस्टेंट प्राइस और रियल जीएसडीपी जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, वो कितना आया 1,34,000, ये हम कर चुके हैं डिस्कस, विद द ग्रोथ रेट ऑफ 6.4%। जो रियल जीडीपी है वो 6.4% ग्रोथ पे आया है, कितना 1,34,576 करोड़। नाउ नेक्स्ट है जी जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर 2022-23 एडवांस एस्टिमेट्स क्या बोलते हैं। करंट प्राइस पे देखें तो 25,000 करोड़ जो है फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर विद ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग 13% उस ओवरऑल में। सेकेंडरी सेक्टर से आता है 78,000 या 78,848 करोड़ एंड देन 42% वो बनता है। एंड देन टर्शियरी सेक्टर 80,000 करोड़ विच इज़ अराउंड 43.57 करोड़ सॉरी। सो ये हो गया। और सेम अगर जीवीए अगर हमें कांस्टेंट प्राइस पे देखने हो तो 16,000, 60,000 और 49,000 ये बना है, हम कर भी चुके हैं विद ग्रोथ रेट ऑफ 6.9, 7.2 एंड 2%। कंपैरेटिवली देखना है आपको, ताकि प्रीलिम्स में वहाँ पर, क्योंकि डेटा का ही खेल करते हैं वो, एक दो ऊपर नीचे करेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पर कैपिटा इनकम ऑल्सो ये भी हमें याद करना है, 2,22,227 रुपीज़, ठीक है जी, और 2 लाख थी लास्ट ईयर, तो 22,000 का इंक्रीमेंट हुआ है विच इज़ 10.4%, राइट। सो एंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ 22-23 कितनी थी पिछले साल, 1 सेकेंड, द पर कैपिटा कंट्री, हाँ सॉरी, सो क्या बोल रहा है वो कि 2,22,000 जो पर कैपिटा इनकम है वो हिमाचल की है। और अगर हम ऑल इंडिया के देखें तो 70,000, 1,70,000 है विद दी अराउंड 50,000 ऑफ इनकम गैप, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ हम चैप्टर 2 कंक्लूड करते हैं, देन विल स्टार्ट दी चैप्टर 3, राइट। थैंक यू सो मच।